हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों में से जो अनुच्छेद मुख्य अनुच्छेद है जिन पर बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, तो उन अनुच्छेदों के बारे में आज अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो एक एक अनुच्छेद को अपन ध्यान से देखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना जो एक नंबर का अनुच्छेद है उसमें क्या है? तो उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। जो अनुच्छेद 1 है उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो अनुच्छेद 2 है इसमें किसका वर्णन है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों भी परिवर्तन से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 या 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में संविधान के आरंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। तो ये जो सारे अनुच्छेद हैं ये सारे नागरिकता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है वो है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, नागरिकता के अधिकार, विदेशी नागरिकता, बाहर से बाहर जाने की नागरिकता आदि सभी प्रकार की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। जो मूल अधिकार हैं उनमें अल्पीकरण करने वाली विधियां वो अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समान सभी सम्मान है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग भेद पर प्रतिरोध। तो ये एक तो 15 का और एक ये 12 का अनुच्छेद, ये अनुच्छेद कई बार एग्जाम्स में पूछे गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, तो इनको आप ध्यान में रखना। अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 15 है उसमें धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 है उसमें क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सारे ही अनुच्छेद अब जो आएंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद जो 20 है उसमें क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत।
तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। और 21 क में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ये अनुच्छेद क में है। तो ये था अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 32 में है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अनुच्छेद जो 32 है उसमें क्या है, अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अनुच्छेद 48 के में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 24 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में क्या है, 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति और 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का अनुच्छेद 56 में है राष्ट्र की पदावधि। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद 63 में है भारत का उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से। 52 से लेकर 62 तक। अब अनुच्छेद 63 है वो है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। जब राष्ट्रपति पद खाली हो उस समय उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 67 उपराष्ट्र की पदावधि। तो अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 72 में अक्षमादान की शक्ति है। 73 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 जो अनुच्छेद 75 है उसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। तो 79 से संसद शुरू हो जाती है। 80 में सबसे पहले है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि। 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रावसान और विघटन।
अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 में है। आगे अनुच्छेद 88 सदन के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती। अनुच्छेद 92 सभापति उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तथा उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तथा उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्त होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक का है वो अनुच्छेद 108 में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 10 धन विधेयक की परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति, जो अनुच्छेद 111 है उसमें विधेयकों पर अनुमति है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो अब 124 है, यहाँ से अपना उच्चतम न्यायालय शुरू हो जाता है। तो अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 125 है उसमें क्या है, न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 26 है उसमें कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तद्भव न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ये रीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129। तो अनुच्छेद 129 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 में क्या है, उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। तो अनुच्छेद 153 से शुरू हो जाते हैं राज्यों के राज्यपाल। तो अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन है, राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163
राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 166 में क्या है? राज्य सरकार का संचालन। अब है अनुच्छेद 178। जो अनुच्छेद 178 है उसमें विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। तो अनुच्छेद 81 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित न होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना व पद त्याग से या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्य का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 उपाध्यक्ष अध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते। तो विधानसभा के जो सभापति हैं, उपसभापति हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके वेतन भत्तों से संबंधित है वो अनुच्छेद 186 है। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 187 में क्या है? राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। तो अनुच्छेद 199 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 213 में। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय। तो अनुच्छेद 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 214 राज्य के उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति व पद्धति की शर्तें। तो अनुच्छेद 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों का वेतन। जो 221 है अनुच्छेद, उसमें क्या है? न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है वो किस में? अनुच्छेद 224 में। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का जो वर्णन है वो किस में? अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 233 में है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समिति। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 243, जिसमें पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियों का वर्णन है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का
प्रावधान। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां। तो अनुच्छेद 248 में क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 252 में। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 256 में क्या है? राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय व निर्णय। अनुच्छेद 263 जो अनुच्छेद 263 में है उसमें है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। तो अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 में क्या है? 66 में संचित निधि, 267 में है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। तो अनुच्छेद 292 में किसका वर्णन है? भारत सरकार जो उधार लेती है। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 कै संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 300 कै में। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो संघ व राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 316 जो अनुच्छेद 316 है उसमें सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य। अनुच्छेद 323 कै प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 ख अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण एवं निर्वाचन आयोग में निहित होना। तो अनुच्छेद जो 324 है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अनुच्छेद ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 329 जो अनुच्छेद 329 है उसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। 343 संघ की परिभाषा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधाएं दी गई हैं वो अनुच्छेद 350 कै में है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360
वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 368 संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 360, 356, 368। 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। और अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।